यहाँ पे है स्टाइल की ऑप्शन। स्टाइल में जाके इसकी बैकग्राउंड टाइप कैसी रखोगे आप? ठीक है, क्लासिक। क्लासिक में जाके यहाँ पे कोई इमेज देना चाहते हो आप, चूज इमेज। आपकी मीडिया लाइब्रेरी आपको खोल के दिखा देगा, अगर उसमें से आपको कोई इमेज पसंद है तो उसमें से कोई इमेज ले लो। जैसे मेरे को ये वाली इमेज चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहां से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक है, पूरी की पूरी इमेज। अब यहाँ पे इमेज फुल चाहिए आपको, फुल साइज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना साइज चाहिए इमेज का? पोजीशन क्या चाहिए? हम चाहते हैं बिल्कुल सेंटर में आए इमेज। रिपीट हो उसका, नो रेपिटेशन। ठीक, वो इमेज रिपीट हो रही थी ना पूरी, हम लोग चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो। या अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो एक्स एक्सेस पे रिपीट हो, वाई एक्सेस पे वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक, देन उसके बाद आता है ओवरले। जैसे इमेज बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा हम लोग ओवरले कर देते हैं। ओवरले करने का के लिए अब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ओवरले इसको कलर के साथ करना है। यहाँ से ग्रेडियंट के ऑप्शन है। ठीक है, ग्रेडियंट को चूज करो, यहाँ से कलर चूज कर लो, आपको कौन सा कलर चाहिए। अपनी थीम से मिलता जुलता कलर चूज कर लीजिए आप। ठीक है, जैसा आपकी थीम का कलर है। फिर दूसरा, बैकग्राउंड ओवरले, यहाँ पे सेकंड कलर चूज कर लीजिए कि आपको सेकंड कलर क्या रखना है। ग्रेडियंट बेसिकली दो कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बनता है। ठीक है, तो सेकंड कलर आप क्या चूज करना चाहते हैं वो रख लीजिए। फिर ग्रेडियंट की टाइप कैसी रखनी है आपको, ये लोकेशन है कि ग्रेडियंट कहाँ से क्रिएट हो। देखो, ये इफेक्ट देखोगे अगर आपको पता चल रहा है। आपको लीनियर चाहिए या रेडियल चाहिए? रेडियल के अंदर देखो वो सर्कल की शेप में बन रहा है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है कि कहाँ से आपको उसको क्रिएट करना है। ठीक, तो आप लीनियर लेना चाहते हो, ग्रेडियंट लेना चाहते हो, यहां से ले लो लीनियर। किस एंगल पे आना चाहिए वो? अब इसको चेंज करोगे ना, देखो वो एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जो भी आपने चेंजेस करी हैं उन चेंजेस को इफेक्ट में लेके आने के लिए आप करोगे यहाँ पे अपडेट। अब मेरे को यहाँ पे बीच में कोई टाइटल लिखना है, ये अपडेट होगा। ये पिंक कलर में था, अब ये ब्लैक में हो गया। यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको बेसिक टूल्स हैं, इसमें सबसे पहला टूल आ रहा है हेडिंग का, इसको ड्रैग करिए और यहाँ पे ये जो पिंक कलर की हाईलाइट बन गया ना, इसके अंदर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ऐड योर हेडिंग, यहाँ पे आप रख लीजिए वी हेल्प यू टू बाय योर ड्रीम हाउस। ठीक है, इसका साइज कितना चाहिए आपको? मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक, देन अलाइनमेंट क्या चाहिए? बिल्कुल सेंटर में चली जाएगी। और मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूं। मैं अब मैंने बाहर जो मेन है आपका कंटेनर उसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे लेआउट में जाता हूं। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे देखो ये जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट को कहाँ रखें? ये सेंटर में रखें। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट्स, कंटेंट्स को सेंटर में रखें। मैं वापस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक, हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स में जाते हैं। स्टाइल में जाके टेक्स्ट का कलर आ गया कि आपका टेक्स्ट किस कलर का चाहिए। ठीक, उसके बाद उसके बाद टाइपोग्राफी आ गई। टाइपोग्राफी में क्या है आपका, फॉन्ट्स कैसे रखना चाहते हो आप? डिफॉल्ट फॉन्ट रखने। इसको ड्रॉप करोगे और ओपन करके स्क्रॉल करना शुरू करो, ये प्रीव्यू दिखाना शुरू कर देगा कि कौन सा फॉन्ट कैसा दिखेगा। जैसे सपोज मेरे को ये वाला फॉन्ट चाहिए। ठीक है, फॉन्ट का साइज कितना चाहिए? यहां से आप फॉन्ट का साइज चूज कर लो। ठीक, ठीक है, जैसे सपोज ये आपने अपना हेडर ऐड कर लिया। इसके बाद मेरे को सर्विसेज, हम तीन सर्विसेज देते हैं, मेरे को तीन सर्विसेज के लिए सेक्शन चाहिए। तो यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इसको, ये बन गए। अब मेरे को यहाँ पे इमेजेस रखनी है, यहाँ से कंट्रोल लिया। ठीक, यहाँ पे इमेज,
ऐड। ठीक है, कौन सी इमेज चाहिए? चूज इमेज। मीडिया लाइब्रेरी में ले गया आपको। मीडिया लाइब्रेरी में जाके जो इमेज आपको चाहिए वो इमेज आप चूज कर लो यहाँ। सिलेक्ट। आप इसके अंदर टेक्स्ट रखना चाहते हो, कोई टेक्स्ट रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ हमारी सर्विसेज क्या है, तो यहाँ से हेडर लिया, हेडिंग को यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है। अब ये हेडिंग जो है आपकी, ये हेडिंग सपोज हम लोग कहते हैं 5 है। वी डील, वी क्रैक बेस्ट डील्स। ठीक, अब इसके नीचे आपको टेक्स्ट लिखना है, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के ऑप्शन आ गए, इसी के नीचे जाके इसके साथ बिल्कुल जाके यहाँ पे छोड़ दो। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो भी लिखना है वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए आप। ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे कोई और इमेज लगाना चाहते हैं, इसको चूज करिए, इमेज। कौन सी इमेज चाहिए आपको? चूज इमेज। मीडिया लाइब्रेरी में जाके इमेज को चूज करा, सिलेक्ट करा, और आपने यहाँ पे फिर से यही रखना है, तो यहीं से इसको उठाइए, या फिर वापस डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट बन गया इसका, इसको उठाओ, यहाँ पे छोड़ दो। इसका डुप्लीकेट करना है, राइट क्लिक। इसको डुप्लीकेट करके करने का बेनिफिट ये है कि आप जो वापस सेटिंग्स करोगे वो सेटिंग्स आपको वापस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जगह पे सेटिंग कर चुके हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको सेटिंग करी होती है, अगर पहले स्टाइल में चला गया यहाँ पे, ओके यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कंटेंट, इसको भी सिलेक्ट करा। अब एक बार ही आपको करना पड़ना था, आपको बार बार उसको करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं फिर एक ऐड करता हूँ, कंटेंट। अब यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हो जैसे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में हम चाहते हैं कि ये अब नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम खुद कॉल टू एक्शन का मतलब हम चाहते हैं कि बंदा यहाँ पे हमसे इंक्वायर करे। तो यहाँ पे हम हेडिंग, हेडिंग लेते हैं। ठीक, आई वॉन्ट टू बाय नाउ। ठीक है, इसमें भी हम लोग सेम उसी तरीके से इसकी अलाइनमेंट सेट करी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे एक बटन दे दूं, बंदा उस बटन पे क्लिक करे। ठीक है, बटन पे क्लिक करने के बाद फिर वो किसी के साथ उसका लिंक लगा देंगे हम लोग। यहाँ से बटन सर्च किया, बटन आ गया, बिल्कुल इसके साथ लेके जाओ या इसके नीचे छोड़ दो, यहाँ पे बटन, यहाँ पे बटन ऐड हो गया। अगेन इसकी भी अलाइनमेंट सेट करी हमने, ये सेंटर में आ जाए। अब बटन का टाइप कैसा हो? इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, या डेंजर। इसके ऊपर टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो? कॉन्टेक्ट अस नाउ। ठीक है। देन इसका आइकन अगर आप देना चाहते हो, तो यहाँ पे आइकन है, आइकन लाइब्रेरी यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं कि कौन सा चाहिए हम। कॉन्टेक्ट फोन इंसर्ट। ये फोन की दूरी कितनी रहे? देखो कितना आसान है ये सारी चीजों को करना। आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसमें, अब स्टाइल में चले जाओ। आप इसके स्टाइल को सेट कर रहे हो, टेक्स्ट कलर वगैरह सेट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है होवर, कि जब मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको कैसा इफेक्ट आना चाहिए। पल्स ग्रुप, देखो यहां से इसको बंद करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। सी, ये आपका पेज जो आपने अभी डिजाइन किया विदाउट एनी कोडिंग। ठीक है, और जो भी चेंजेस आप कर रहे हो यहां से आपको उसको करना होगा अपडेट। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशॉप। जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा, जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा करा, ठीक है, तो 2 दिन के अंदर मैंने
कोशिश करी है कि मैं आपको जो बेस्ट हो सके वो सारा कुछ डिलीवर कर सकूं, लेकिन 2 दिन का टाइम पीरियड नहीं है, शॉर्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है। और अगर आप लोग चाहते हो कि यस हम भी वेबसाइट डेवलपमेंट वाले काम में आगे कुछ करें, या हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो आपको वर्डप्रेस को बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। दिस इज जस्ट 1%। जो मैंने अभी आपको ये बताया है, दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस कि यस वर्डप्रेस। और ये उन मिथ्य को ब्रेक करने के लिए भी है, जो मिथ्स हमारे दिमाग में है कि नहीं यार कोडर ही सिर्फ वेबसाइट्स बना सकते हैं, कोडिंग के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी तक जो मेन पावर है इसकी, वो पावर अभी तक वो सामने आई नहीं है, हम लोगों ने उसको अभी टच भी नहीं करा। जितने टूल्स, जितने ऑप्शंस, जितने प्लगइन्स इसके अंदर अवेलेबल है, अगर हम लोग को थोड़ा थोड़ा भी इसके साथ देखना शुरू करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू करेंगे, तो विद इन फ्यू डेज आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो कि आप खुद का वेब डिजाइनिंग का, वेब डेवलपमेंट का काम शुरू करना चाहो तो शुरू कर सकते हो। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग वर्डप्रेस की कोर्सेज को करवाते हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव, जो हमारा मेन फील्ड है, वो वेबसाइट डिजाइनिंग का, डेवलपमेंट का और ट्रेनिंग का काम हम लोग करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो प्रोफाइल है, मैं लास्ट 22 ईयर से आईटी के अंदर हूं, आईटी से जुड़ा हुआ हूं। और मैं बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर चुका हूं, बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने बनाई हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे रहे हैं, जिसमें कुछ स्कूल्स भी इन्वॉल्व हैं, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस भी इन्वॉल्व हैं। होशियारपुर ऑटोमोबाइल्स के लिए हम लोगों ने काम करा है, एसीसी सीमेंट के लिए हम लोगों ने काम करा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होशियारपुर के लिए हम लोगों ने काम करा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं जिन क्लाइंट्स के लिए हम लोगों ने काम करा है। तो हमें पता है कि किस चीज को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। नाउ द थिंग इज, ये वर्कशॉप कंडक्ट करने का जो बेसिक मुद्दा था या बेसिक पर्पस था, एक तो आप लोगों को अवेयर करना, नॉलेज देना, वैल्यू ऐड करना, ये सारी चीजें करना था। और दूसरा, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यस हम लोगों को भी ये सीखना है, हम भी ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो आपको वो कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, रेगुलर फीस के अंदर उस कोर्स की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट होती है अराउंड 5,000। ठीक है, लेकिन ये वर्कशॉप क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल फ्री में रखी हुई थी, और जिन लोगों ने भी, आप में से जो लोग भी इस वर्कशॉप के अंदर इस वक्त अवेलेबल है, उनके लिए हमारे पास एक ऑफर है। अगर आप वर्डप्रेस की इस ऑफर को ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने व्हाट्सएप पे आपके साथ एक इमेज शेयर करी है, आप अपना अपना जरा व्हाट्सएप खोल के देखिए। जो ड्यूरेशन है इस कोर्स की, वो 3 वीक्स की ड्यूरेशन है, नॉर्मल चार्जेस इसके 4,999 है। अभी जो हम लोग आपको ऑफर दे रहे हैं ऑफर प्राइस में, क्योंकि ये 2024 की मेरी पहली वर्कशॉप है, तो इसका मैंने प्राइस भी 2024 ही रखा है। ठीक है, तो अगर आप में से भी इस ऑफर को अवेल करना चाहता है और लेना चाहता है, तो अगर आपको लगता है कि यस हमें भी सीखना है, हमें और इसके अंदर अपना करियर एनहांस करना है, तो आप भी इसको कर सकते हो। लेकिन ये ऑफर वैलिड रहेगी, कल सैटरडे है, सैटरडे तक, कल सैटरडे इवनिंग तक। ठीक, अगर आप करना चाहते हो इसको, मैंने गूगल पे नंबर दिए हुए हैं, फोन पे का नंबर, गूगल पे का नंबर है और पेटीएम का नंबर है। आप इसमें से करके पेमेंट आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीक से हम आपकी जो क्लासेस हैं वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी, ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, ऑफलाइन लगानी होगी, ऑफलाइन मिल जाएंगी। ये कुछ कंटेंट्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। ई कॉमर्स वेबसाइट जो आज आपको पता है, ये बहुत ही 1%, 2% था। फॉर्म्स कैसे लगाने हैं आपको, एलिमेंटर का बहुत ही छोटा सा व्यू मैंने आपको दिया है अभी। आपको अलग अलग थीम्स, ये तो हमने फ्री थीम्स पे काम किया है, पेड थीम्स पे कैसे काम करते हैं, ठीक है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करते हैं, हमें एसईओ कैसे करना होता है, वेबसाइट की स्पीड पे कैसे काम करना है, एंड एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कल को अगर आप अपने कोर्सेज रन करने हैं आपको, तो आप अपना कोर्स कैसे बना सकते हो, कैसे रन कर सकते हो, कोर्सेज को कैसे ऑफर करते हैं, स्टूडेंट कैसे एनरोल करेंगे, स्टूडेंट सारा कुछ कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वर्कशॉप के अंदर सीखेंगे, जो कि 3 वीक्स का टाइम है। एंड बिलीव मी, हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ काम रहता है। हमारे खुद के 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, नाइस कंप्यूटर्स, नाइस एंटरप्राइजेस एंड माइंड मेंटर्स, जिसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं वेबसाइट का, वेबसाइट से रिलेटेड। तो अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो एक्सपीरियंस से मैं आपको उन लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करवा सकता हूँ, लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, कोई मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं इसको, और
करना चाहते हैं और तो ऑफर आपके पास है, कल तक का टाइम है आपके पास। आप जो मर्जी मीडियम यूज करके पे आउट करना चाहते हैं तो पे आउट कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हम लोगों ने ये वर्कशॉप लगाई है 2 दिन, आप लोगों ने भी पूरा टाइम दिया है, मैंने भी अपनी पूरी मेहनत के साथ आपको ये करवाया है, तो आई नीड योर फीडबैक। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप के अंदर एक बार फिर से आज का अपना जो भी फीडबैक है वो फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ताकि हम लोग एक मोटिवेशनल फैक्टर लेके इसको आगे कंटिन्यू कर सके। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। और हाँ, ग्रुप छोड़िएगा मत। जो पहले वाला ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप जिसमें आपको ऐड करा है, आप उसको लीव करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन इस ग्रुप को छोड़िएगा मत, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कुछ और वर्कशॉप्स लेके आ रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को के ऊपर, पाइथन के ऊपर, C++ के ऊपर। तो उनके लिंक्स भी मैं उसी में शेयर कर दूंगा। तो आपको अगर वो वाली भी वर्कशॉप्स अटेंड करनी होंगी तो वो वर्कशॉप्स भी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर कभी जब भी कोई नेक्स्ट वर्कशॉप होगी तो उस वर्कशॉप में मिलेंगे। और हाँ, अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कल तक का टाइम है आपके पास इस ऑफर को अवेल करने का। थैंक यू वेरी मच।